बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। आज हमने फार्माकोलॉजी किया नेक्स्ट जो है ना टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के पैरामीटर जो है ना ये मुकम्मल डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो है ना हमारे पास फार्माकोडायनामिक आ जाता है। तो फार्माकोडायनामिक के बारे में हम डायरेक्ट जो है ना पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो फार्माकोडायनामिक, फार्मा का मतलब होता है मेडिसिन, ड्रग वगैरह, और डायनामिक का मतलब यहाँ पे हम डायना से ड्रग जो है ना ये सेम मेंशन कर रहे हैं। तो दोनों मतलब इकट्ठा हम एब्रीविएशन देख सकते हैं कि डी डायनामिक भी डी से स्टार्ट हो रहा है और ड्रग भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे होंगे कि व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, कि बॉडी जब बॉडी के अंदर ये ड्रग चली जाएगी, अब उसने बॉडी के साथ क्या सलूक करना है, क्या रिस्पॉन्स देना है। तो हम इसमें यही जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल के साथ। तो उससे पहले हम जो है ना ये हमारे ज़ेरो में ज़्यादा क्वेश्चन तो आता है कि व्हाट हैपन व्हेन यू टेक मेडिसिन, कि क्या मामला जब आप कोई भी मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उसके बाद क्या फिनोमेना या क्या प्रोसेस या क्या ऐसा हैपन होता है, क्या वाक्य पेश आता है जिसको हम देखने को हमें मिल रहा होता है, यानी क्या उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसको हम देखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जब हम किसी भी पेशेंट को या कोई भी पेशेंट ड्रग को इस्तेमाल कर रहा होता है, मेडिसिन को इस्तेमाल करता है, तो उसका जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है वो दो तरह से हो सकता है। एक डिजायरेबल हो सकता है इफेक्ट, और एक होता है अनडिजायरेबल। डिजायरेबल तो हमें पता होगा कि उसके लिए जिस पर्पज के लिए हम उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव होगा, डिजायरेबल इफेक्ट होगा। तो इसमें डायग्नोसिस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रिवेंशन मर्जर के लिए हम इस्तेमाल करवा रहे होंगे, या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के ट्रीटमेंट या इम्प्रूवमेंट के लिए हम इस्तेमाल करवा रहे होंगे। अगर इस तरह का हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा तो हम उसको डिजायरेबल इफेक्ट कह रहे होंगे। अगर इसके साथ साथ अगर हमें जो है ना डिजायरेबल की जगह अनडिजायरेबल यानी अनएक्सपेक्टेड जो है ना तरह का कोई भी इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है तो उसको हम अनडिजायरेबल इफेक्ट बोलते हैं। तो वो भी तीन तरह से प्रोड्यूस हो सकता है, यानी उसका साइड इफेक्ट हो गया, यानी ऐसी मेडिसिन हमने इस्तेमाल की फौरन उसकी वजह से वॉमिट होगी, तो ये इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में फॉर एग्जांपल रैशेस हो सकते हैं। आगे जो है ना वन बाय वन टर्मिनोलॉजी को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद टॉक्सिक इफेक्ट, यानी जब बार बार कंटिन्यूसली उस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से टॉक्सिक इफेक्ट भी, यानी उसकी कॉम्बिनेशन से टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, उसकी वजह से कोई भी जो ऑर्गन है वो फेलियर की तरफ भी जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कि कोई भी ड्रग हम देख रहे होते हैं यानी ले रहे हैं, किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो उस वक्त उसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा होता है। तो इफेक्ट कोई भी हो सकता है, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल। तो हमने ये वन बाय वन डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हमने जो भी रिस्पॉन्स हमने चेक करना है तो उस रिस्पॉन्स को हम देख रहे हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, यानी जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है वो किस पाथवे को फॉलो करते हुए प्रोड्यूस हो रहा था। तो हम इसको देख रहे हैं कि जो भी ड्रग हम किसी भी पेशेंट को, किसी भी ह्यूमन बॉडी को दे रहे होते हैं, तो देखा जाए तो ये ड्रग डू नॉट इम्पार्ट द एनी न्यू फंक्शन, यानी कोई भी ड्रग अपने तौर पे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, बल्कि जो पहले से मौजूद सिस्टम के अंदर, ऑर्गन या सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही होती है उसके अंदर अल्ट्रेशन काज करती है। ऑन गोइंग एक्टिविटी है ना, उसके अंदर अल्ट्रेशन प्रोड्यूस कर देती है। तो उसी को हम जो है ना ड्रग का रिस्पॉन्स बोल रहे होते हैं। इस प्रिंसिपल आगे जो है ना स्टेप बाय स्टेप हम इसके बेसिक टाइप देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी ड्रग होंगी जो उस सिस्टम या उस सेल को, उस ऑर्गन को स्टिमुलेट कर रही होंगी, स्पेसिफिक रिसेप्टर को स्टिमुलेशन पर काज कर रही होंगी। यानी स्टिमुलेशन से क्या मुराद है, यानी इन्हेंसमेंट ऑफ एक्टिविटी, यानी किसी भी सेल की, ऑर्गन की एक्टिविटी को जब नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी उसकी एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन है, ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही होती है, पहले से ज़्यादा कर रही होती है। तो इसी तरह ये पहला हमने इसका मैकेनिज्म देख लिया, यानी इसका रिस्पॉन्स देख लिया कि ड्रग जो है ना किस तरीके से अपना रिस्पॉन्स करे। तो पहला हमने देखा कि स्टिमुलेशन की फॉर्म में दे सकता है। और एक बात ये नोट कर लेना कि जब एक्सेसिव स्टिमुलेशन, एक नॉर्मल हद से ज़्यादा स्टिमुलेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो वही रिस्पेक्टिव
जो सेल होता है, आर्गन होता है या रिसेप्टर होता है, वो जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है, यानी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। ये आपको बताया कि नॉर्मल लेवल से जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है, यानी स्टिमुलेशन ज़्यादा एक्सेसिव स्टिमुलेशन हो जाती है। अब उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हमारे पास ये प्रिंसिपल आता है डिप्रेशन। तो हमने पहले देखा एक्टिविटी इंक्रीज हुई, एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हुई, तो उसको हम स्टिमुलेशन का नाम दे रहे थे। तो यहाँ पे अगर एक्टिविटी पहले से कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रेशन का नाम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एड्रेनालिन जो है ना हार्ट रेट को इंक्रीज कर रही थी, यहाँ पे क्विनिडीन है ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर रही होगी, यानी हार्ट रेट को, यानी हार्ट की जो ओवरऑल कार्डिक आउटपुट या रेट प्रोड्यूस हो रहा था, जो ब्लड वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा था, ओवरऑल उसकी जो क्या कहते हैं स्पीड वो कम हो गया है, हार्ट रेट कम हो गया। तो इसी तरीके से एक और हमें प्रिंसिपल स्टेप हम देख सकते हैं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव खास तौर पे आता है, जो नॉन सेलेक्टिव यानी किसी भी ड्रग को हम दे रहे होते हैं, तो वो अगर नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होती है, तो उसके लिए अक्सर नॉक्सियस यानी अनवांटेड यानी अनएक्सपेक्टेड तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जिस तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो गया, तो रैशेज प्रोड्यूस हो गए, तो उसको हम इरिटेशन का मतलब कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रिंसिपल है, यानी जिसको फॉलो करते हुए ड्रग कोई भी रिस्पॉन्स दे सकती है, यानी रिप्लेसमेंट। तो इसको अगर देख रहे हैं तो रिप्लेसमेंट ये ज़्यादातर नेचुरल मेटाबोलाइट यानी हार्मोन वगैरह, जिस तरह कोई भी पेशेंट है तो वो बाहर से यानी ओरल फार्म में इंजेक्शन की फार्म में जो है ना इंसुलिन को दे रहा है, तो उसका पेंक्रियाज जो है ना इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करवा रहा, तो इसकी जगह पे हम जो है ना क्या कर रहे हैं कि बाहर से मेडिसिन की फार्म में इंसुलिन दे रहे हैं, यानी रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी रिप्लेसमेंट के जरिए से वो रिस्पॉन्स हो गए। उसके बाद है लास्ट में हमारे पास साइटोटॉक्सिक इफेक्ट। साइटोमिन होता है सेल, और टॉक्सिमिन सेल का जो भी टॉक्सिक इफेक्ट है, जिस तरह कैंसर सेल है, कोई भी पैरासाइट्स वगैरह है, माइक्रोब्स हैं जो कि डेंजरस किस्म के इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी किसी भी डिसऑर्डर को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस आगे जो है ना हमारे पास इसी के रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है रिसेप्टर फार्माकोलॉजी है। तो इसके अंदर हम रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के अंदर बेसिकली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, द स्टेप एंड पाथवे फॉलोड बाय अ ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी कोई भी ड्रग जब हम दे रहे होते हैं, उसका रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस हो रहा होता है, उस रिस्पॉन्स किस तरीके वो मुख्तलिफ किस्म के स्टेप वगैरह को, पाथवे को फॉलो करते हुए अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। उसके लिए इसके अंदर क्या है, हाउ कैसे यानी किस तरह प्रोड्यूस कर रहा है, वेयर किस टारगेट एरिया में है, व्हेन यानी कब, उसका कब तक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि इसके बेसिक जो मैकेनिज्म को जो पाथवे होते हैं, उसके अंदर सबसे पहला एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इस बेस पे जो है ना हमें देखने को मिल रहा होता है। और दूसरा आयन चैनल, आयन चैनल के अंदर लाइगैंड गेटेड होता है, जी प्रोटीन रेगुलेटेड होता है, और उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है कि इन चैनल की मदद से जो है ना आयन की एक्सचेंज हो रहा होता है, इसलिए हम इसको आयन चैनल यानी आयन चैनल की एक्सचेंज की वजह से ये अपना कोई भी ड्रग है अपना रिस्पॉन्स शो कर रहे होंगे। उसके बाद है ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर क्या होता है कि कोई भी सेल के इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट को, कोई भी आयन है उसकी मूवमेंट को जो है ना क्या कहते हैं कि प्रमोट कर रहा होता है, उसको हम ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ नंबर पे है रिसेप्टर, ये वाला जो है ना जिसको हम मेन डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर ये मैक्रोमॉलिक्यूल एज एक्ट एज ए मैक्रोमॉलिक्यूल, इस बेस पे अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी इस स्पेसिफिक रिसेप्टर को कोई भी ड्रग आके बाइंड हो जाएगी, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद उसका एक्शन शो हो जाएगा। तो पहले हम रिसेप्टर की डेफिनेशन देखते हैं। इसके अंदर क्या है, दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल आर बाइंडिंग साइड लोकेटेड ऑन द सरफेस आर इनसाइड सेल सरफेस, यानी सेल के ऊपरली सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, या सेल के इंटरवल यानी इनसाइड द सेल भी हो सकता है। तो ये दोनों साइड पे बाइंडिंग साइड या ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर कोई भी लाइगैंड आके, कोई भी ड्रग आके बाइंड हो जाएगी। जब बाइंड हो जाएगी उसके बाद जो है ना सिग्नल वगैरह यानी उसके इनिशिएट या रिस्पॉन्स सिग्नल प्रोड्यूस होगा, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। तो उसके बाद जो है ना
क्या होगा कि इसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड ही हमारा जो आगे नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक है एगोनिस्ट है, बिल्कुल इसी के ऐसे ही जो है ना हमने रिस्पॉन्स यानी रिसेप्टर की जो है डेफिनेशन हमने कंप्लीट की है, यानी उसका रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है चलते हैं। तो आगे हमारा जो है ना रिसेप्टर के आखिरी जो है टॉपिक है, यानी रिसेप्टर की बेस पे हम उसको देख रहे होते हैं कि वो रिसेप्टर कौन सा है जो कि उसके ऊपर आके ड्रग बाइंड हो रही है, वो एज ए एगोनिस्ट के तौर पे काम कर रही है या एंटागोनिस्ट के तौर पे। हम ये जो कुछ जो है ना टर्मिनोलॉजी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी है एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होता है कि ये रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड हो जाती है, बाइंड होने के बाद रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और कोई भी उसका जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ये तो होगा एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के बाद है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स से मुराद होता है रिवर्ट करना, उल्ट कर देना, डायरेक्शन उसकी चेंज कर देना। तो एगोनिस्ट सेम उसी तरह का होगा कि ड्रग जो है ना रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड हो जाएगी और उसके बाद जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पहले ड्रग थी, हमने जो है ना देखा, तो ये आके यहाँ पे ड्रग इस रिसेप्टर के ऊपर जो है ना बाइंड होगी, उसके बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा इस तरह का, ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो इन्वर्स होगा वो बिल्कुल रिस्पॉन्स उसी तरह प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। इसको हम इन्वर्स एगोनिस्ट बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है कि जब ये आके बाइंड हो यानी कॉम्पिटेटिवली आके एगोनिस्ट या ये एंटागोनिस्ट जो है ना दोनों एक ही दूसरे के साथ कॉम्पिटेटिवली जो है ना कॉम्पिटिशन होता है उनके दरमियान। तो जो अगर आके बाइंड होने वाला एंटागोनिस्ट है, ये वाली ड्रग आके बाइंड हो जाती है, तो क्या करेगी कि इसने उस रिसेप्टर की जो कि एक्टिवेशन है उसको आके ब्लॉक कर देना है, इनहिबिट कर देना है। मेन चीज होती है कि एंटागोनिस्ट जब भी हम दे रहे होते हैं वो हमेशा उसके अपोजिट काम होते हैं। तो एगोनिस्ट जो होता है उसकी स्टिमुलेशन करवा रहा होता है, तो इसने क्या करना है आके स्टिमुलेशन को ब्लॉक करवा देना होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विच प्रिवेंट द एक्टिवेशन इफ द एगोनिस्ट ऑफ द रिसेप्टर, यानी एगोनिस्ट रिसेप्टर के ऊपर मौजूद है, जो कॉम्पिटिटिवली आके बाइंड हो गया, तो इसने क्या करना है कि ये वाला जो एजेंट है जो कि आके रिसेप्टर की एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देगा, यानी उसको एक्टिवेट नहीं होने देगा। उसके बाद है पार्शियल एगोनिस्ट है। तो इसने क्या करना है, जहां तक अगर हम इसको अगर देख ले तो एगोनिस्ट का अगर फॉर एग्जांपल ये वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ है, तो पार्शियल एगोनिस्ट ने क्या करना कि ये आके बाइंड हो जाएगा रिसेप्टर के ऊपर, उसको एक्टिवेट करेगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होने वाला हाफ हो जाएगा। जब हाफ होएगा तो उसको बोलेंगे पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, तो कुछ आगे उसके बाद हमारे पास ये थ्योरी है जिसको फॉलो करते हुए ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिस तरह लॉग थ्योरी है, रेट थ्योरी है, ऑक्यूपेशन थ्योरी है और टू स्टेट थ्योरी है। तो लॉग थ्योरी से क्या मुराद है कि जितनी भी एक्टिव साइड बाइंडिंग साइड अवेलेबल होंगी उसी हिसाब से उसका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी हर लॉग एक ही की के लिए स्पेसिफिक होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से स्पेसिफिक ड्रग स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए होगी। रेट थ्योरी से क्या मुराद है, रेट थ्योरी यानी नंबर ऑफ ड्रग्स ऑन द ऑक्यूपाई ऑन द बाइंडिंग साइड ऑफ रिसेप्टर, यानी उस बेस पे जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा उसको हम रेट थ्योरी में देखेंगे। ऑक्यूपेशन भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है कि यानी रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड कितनी ज्यादा ऑक्यूपाइड है, जितनी ज्यादा ऑक्यूपाइड होगी उसका रिस्पॉन्स भी उसी हिसाब से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। उसके बाद है टू स्टेट थ्योरी के अंदर है, आपको पता है कि जो रिसेप्टर होता है दो स्टेट के अंदर मौजूद है, एक रेस्टिंग स्टेट के अंदर होता है और एक होता है एक्टिवेटेड स्टेट। रेस्टिंग स्टेट को हम इनएक्टिवेटेड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों स्टेज के अंदर जो है ना रिसेप्टर के साथ जब ड्रग आके बाइंड हो जाती है तो उसके बाद अपना रिस्पॉन्स शो करती है। आगे नेक्स्ट जो है ना हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग उससे क्या होगा कि आप हमें कमेंट करेंगे ताकि हम आप उसका रिस्पॉन्स कर सकें। बाकी आप लोग इसका हमें फीडबैक देंगे, आपके फीडबैक से ही हमें पता चलेगा कि हमारी टीम
का एफर्ट किस तरीके से है, यानी किस